नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो तव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। बाल वर्ग 1 में आज हम 5वीं कविता पढ़ेंगे। इसके पहले 4 कविताएं हो गई हैं। इसमें प्रार्थना, स्तवन की महिमा, अष्ट प्रातिहार्य और देव दर्शन की विधि हमने कविता के माध्यम से सीखी। और अब 7 तत्व। तो अभी हम बाद में पूछेंगे आपसे कि आपने पिछली कविताएं कितने अच्छे से याद की हैं। अभी पहले हम आगे बढ़ेंगे। तो अगली कविता के लिए निकाल दीजिए पेज नंबर 42, 42 नंबर पेज और 5वीं कविता 7 तत्व। हाँ ठीक है। यहाँ पर एक नाव दिख रही होगी, उसमें एक बच्चा बैठा है और नाव चला रहा है वो। ये नाव का दृष्टांत 7 तत्व के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो वो उदाहरण भी आपको समझाएंगे। अच्छा, पता है नित्या को? चलो बताओ। कोई नाव चला रहा है और उसमें छेद हो जाए तो उसमें पानी भरने लगता है। वैसे अगर अपन उसको एक कपड़े से ढकते हैं तो पानी आना रुक जाएगा और जितना पानी था वो अपन को निकाल देंगे बाल्टी या मग्गे से, तो फिर वो पानी पूरा निकल जाएगा तो उनकी निर्जरा हो जाएगी। हाँ, सुना तो है तुमने, थोड़ा और इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। देखो उसमें जो नाव में, हाँ अरे वाह यार, उनको भी पता। हाँ बोलो। मतलब एक बच्चा नाव में जा रहा था तो वो बच्चा जीव था और वो नाव अजीब थी और एकदम से पानी नाव के अंदर आने लगा। उस नाव के अंदर छेद हो गया तो वो होएगा आसरब। और फिर जो पानी आ रहा था, जो नाव में आ रहा था, वो वही था और वो नीचे जा रहा था तो वो बंद हुआ। और फिर जो बच्चा था उसने छेद जो हुआ था नाव के वहां, तो उसने वो बंद उसे किया और फिर संवर उसने किया, संवर हुआ मतलब उसके एग्जाम्पल मतलब। और फिर जो पानी नाव में था उसे निकाल दिया, वो निर्जरा हो गई। और फिर जब पानी पूरा खाली हो गया, नाव में कोई पानी नहीं बचा था, तो वो मोक्ष हो गया।
जैसे कि किसी के अंदर पाप आने लगे वो आश्रम अगर और जिसके अंदर जो पाप रुके हुए हैं वो बंद होगा। फिर उसने मुनि दीक्षा लेके पाप बाहर निकाले, मतलब पहले उसने जो पाप आ रहे थे उसका छेद बंद किया, मतलब मुनिराज बन के। और फिर मतलब ऐसा फिर वो हो गया, ऐसे वो हो गया संवर। और फिर जो कर्म थे उसके अंदर, मतलब मुनिराज के अंदर जो पहले के कर्म थे, तो मुनिराज ने वो बाहर निकाले, वो हो गया निर्जरा। और फिर कोई कर्म नहीं बचा था तो मुनिराज मोक्ष चले गए। क्या बात है, बहुत सुंदर, शाबाश। बहुत बढ़िया, जोरदार। तो कितना सुंदर बताया उसने, बहुत अच्छा। अरुण, कमाल कर दिया तुमने तो। देखो नाव का उदाहरण कितना अच्छा बताया है आरुल ने। नाव में देखो कितने उसके बोलने का तरीका भी बड़ा अच्छा, और समझा है उसने, विषय को अच्छे से समझा है, तभी इस तरह बोल पाया। बहुत बढ़िया। नाव, नाव अजीब का प्रतीक है। देखो बताया कि नहीं, उसमें एक बच्चा बैठा है, एक आदमी बैठा है, वो जीव है, और नाव अजीब है। ठीक है, उस नाव में छेद हो गया तो उसमें से पानी आने लगा, तो पानी आने का जो द्वार है, रास्ता है, उसको कहेंगे आश्रव। तो पानी आ रहा है और आके इकट्ठा हो रहा है उसके अंदर, नाव में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो वो बंद हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर आरुल ने बड़ी समझदारी से उसमें छेद में कुछ कपड़ा या कोई भी चीज लगा दी, वो छेद बंद कर दिया, पानी का आने का जो द्वार था वो बंद कर दिया, तो नया पानी अब नहीं आ रहा है, तो ये संवर हो गया। फिर जो पानी पहले से था उसने वो बाल्टी से या फिर हाथ से ही ऐसे ऐसे उछाल के बाहर निकालना शुरू कर दिया, है ना। तो बाहर निकलता 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 जा रहा, निकलता जा रहा है, ये निर्जरा हो गई, झर रहा है, पानी निकल रहा है। और फिर जब पूरा निकल गया पानी तो क्या हो गया, ये मोक्ष हो गया। ये तो नाव का मोक्ष हुआ। पानी से मुक्त हो गई ना नाव। अब जीव का क्या होता है वो भी समझाया, देखो कितना बढ़िया। कि जीव है, अपन जीव है ना सभी, और ये शरीर अजीब है, अजीब है ना। इस शरीर से भिन्न अपने आत्मा को नहीं जानेंगे तो क्या होगा, शरीर को अपना मानेंगे, बाहर की चीजों को अपना मानेंगे, राग द्वेष करेंगे, क्रोधादि भाव करेंगे, ये सब विकार भाव करेंगे, तो क्या होगा कि कर्म आएंगे, कर्म आएंगे ना। तो कर्मों का आना आश्रव, फिर आएंगे तो बंधेंगे, इकट्ठे होते जा रहे हैं, कर्म आत्मा के साथ चिपकते जा रहे हैं, तो वो हो गया बंध। और फिर जीव ने क्या किया, भेद विज्ञान किया कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और अपने आत्मा को जाना, पहचाना, उसमें लीन हुए। ठीक है, और आगे चल के वो मुनिराज बन गए, वो जीव मुनिराज बन गए। मुनिराज बन के क्या किया कि अपने आत्मा की और साधना की और अपने आत्मा में लीन हो गए। तो क्या हुआ कि आत्मा में लीन हुए तो नए कर्म तो आना बंद हो गए, क्योंकि विकार होना बंद हो गया, क्रोधादि होना बंद हो गए, तो वो हो गया संवर। और पुराने जो पहले से बंधे हुए थे कर्म, उनका क्या हुआ कि वो भी झड़ना शुरू हो गए। इस शुद्धोपयोग के बल से या तप के बल से वो पुराने जो कर्म थे बंधे हुए, वो धीरे 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 नष्ट होना शुरू हो गए, है ना। नष्ट होते 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 क्या हुआ कि जब जीव अपने आत्मा में पूरा लीन हो गया अच्छी तरह से, तो सारे कर्म समाप्त हो गए, सारे कर्म नष्ट हो गए, तो उस और आत्मा पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, तो ये हो गया मोक्ष। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया अरुल ने। इसी तरह और बच्चों को भी सीखना चाहिए और आगे अवसर आने पर बताना चाहिए, इसलिए ये नाव का चित्र बनाया है। ठीक है, अब चलिए अपन एक कविता पढ़ेंगे, 7 तत्व की कविता।
जीव अजीब तत्व पहचानो। सभी के पास किताब है ना, और हम के पास नहीं है क्या? नहीं है, बाकी सबके पास है। निकालो अपनी किताब। केवली किताब निकालो। गाथा कहाँ है? गाथा को भी बुला लो। हाँ, गौरवी गुंजन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, यही है। ओके, सुल्तान्स आरोही भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, 42 नंबर पेज। ये देखो, अरहम तुम्हारे लिए पीडीएफ। जीव अजीब तत्व पहचानो, आश्रव बंध है तुम जानो। देखो क्या नाम है? आश्रव। आरुल, क्या नाम है? ये शब्द का उच्चारण ठीक करना है। आश्रव, आसरव नहीं, आश्रव, श्रव, आश्रव। ठीक है। जीव अजीब तत्व पहचानो, आश्रव बंध हे तुम जानो। संवर सहित निर्जरा करना, संवर सहित निर्जरा करना। मोक्ष सुख पा कभी न भ्रमना, मोक्ष सुख पा कभी न भ्रमना। सात तत्व ये कहलाते हैं, जाने इन्हें सब सुख पाते हैं। आओ करें भेद विज्ञान, आओ करें भेद विज्ञान। हो विराग पाए शिवथान, हो विराग पाए शिवथान। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? जीव अजीव तत्व पहचानो। ये दो तत्व हैं, मूल रूप से दो, जीव और अजीव। ठीक है, इन तत्वों को अच्छी तरह से पहचान लो। और आश्रव बंध हे तुम जानो। हे का अर्थ क्या होता है? छोड़ने योग्य, जो छोड़ना है हमें। अभी बताया था ना कि आश्रव और बंध छोड़ देते हैं हम तो संवर निर्जरा प्रकट हो जाता है ना। तो आश्रव बंध हे तुम जानो, छोड़ने योग्य हैं, इनको त्याग करना है। आश्रव बंध हे तुम जानो। और संवर सहित निर्जरा करना, संवर सहित निर्जरा करेंगे तो ही मोक्ष होगा। यदि हमने संवर के बिना, संवर के बिना यदि हमने निर्जरा की तो नया नया तो बंद होता जाएगा, नया नया आश्रय बंद होता जाएगा, और पुराना पुराना जड़ता जाएगा, तो खत्म तो नहीं होगा ना, कभी समाप्त नहीं होगा। तो संवर सहित निर्जरा करना। और क्या करना? मोक्ष सुख पा कभी ना भ्रमना, कि मोक्ष। हाँ, मुझे कविता याद हो गई। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, अभी सुनेंगे। मोक्ष सुख पा कभी न भ्रमना। ठीक है, मोक्ष सुख पा कभी न भ्रमना। ये संवर सहित निर्जरा करेंगे तो मोक्ष होगा, और मोक्ष में अनंत सुख मिलेगा। मोक्ष सुख पा कभी न भ्रमना, मोक्ष जिसको प्राप्त हो जाता है वो कभी संसार में भ्रमण नहीं करता। ठीक है, और ये सब सात तत्व के नाम हो गए, जीव अजीव, आश्रव बंध, जीव, जीव अजीव, जीव अजीव। जीव अपन जीव है, ये शरीर अजीव है, जीव अजीव। आश्रव बंध, आश्रव बंध, ये छोड़ने योग्य हैं, दूर करना है इनको, इसलिए लिखा ना हे तुम जानो। फिर संवर निर्जरा, दोनों को हमने उपाधि माना, ग्रहण करने योग्य माना, ग्रहण किया, और मोक्ष, और मोक्ष प्राप्त कर लिया। और फिर कभी संसार में घूमने के लिए आना है कि नहीं आना है? हम संसार में घूमने के लिए आना है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं आना। सात तत्व ये कहलाते हैं, सात तत्व ये कहलाते हैं
जान इन्हें सब सुख पाते हैं। सात तत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनका श्रद्धान करेंगे तो सच्चा सुख प्राप्त होगा, सम्यक दर्शन होगा, सच्चा सुख होगा। इसलिए लिखा सात तत्व ये कहलाते हैं, जान इन्हें सब सुख पाते हैं। ठीक है, और आओ करें भेद विज्ञान, आओ भेद विज्ञान करें। भेद विज्ञान करें मतलब शरीर से भिन्न अपने आत्मा को जाने, अजीव से भिन्न अपने जीव तत्व को जाने। ठीक है, और इससे क्या होगा कि वैराग्य प्राप्त होगा। हो विराग, विराग मतलब राग से रहित, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि सारे विकारों से हम रहित हो जाएं और क्या हो पाए शिव थान। शिव थान, शिव का अर्थ है मोक्ष, थान मतलब स्थान, पुरी मुक्तिपुरी, मोक्ष के मोक्ष को पाए हम। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये भावना भाई है कि किस तरह सात तत्वों का हम ज्ञान करें और किस तरह हम मोक्ष की प्राप्ति करें, ये बात इस कविता के अंदर बताई गई है। चलिए एक बार फिर से पढ़ेंगे। जीव अजीव तत्व पहचानो, आश्रव बंध हेय तुम जानो, संवर सहित निर्जरा करना, संवर सहित निर्जरा करना, मोक्ष सुख पा कभी न भ्रमना। सात तत्व ये कहलाते हैं, सात तत्व ये कहलाते हैं, जाने ने सब सुख पाते हैं। आओ करें भेद विज्ञान, आओ करें भेद विज्ञान, ओ विराग, ओ विराग पाए शिवथान, ओ विराग पाए शिवथान। चलो तत्व के नाम। पंडित जी मुझे याद हो गई। अच्छा, पंडित जी मुझे याद हो गई। अरे वाह, मुझे भी याद हो गई। अब मैं एक एक को अनम्यूट करके उनसे पूछूंगा, ठीक है? हाँ चलो, सबसे पहले बताना है आपको सात तत्व के नाम। नाम बताओ सात तत्व के। सबसे छोटा बच्चा पहले बताएगा। गाथा बताएगी क्या? अरहम बताएगा सात तत्व के नाम? नहीं। तेजल सात तत्व के नाम बताएगी? नहीं। तो अच्छा, अरे वाह, गौर भी बता रही है। बताओ बताओ। जीव अजीव आशा बंद, लहा देख के बोलो। संभाला निर्जला मोक्ष। ठीक है ठीक है, और याद करो अच्छे से। सानवी बोलो। जीव अजीव आशा बंधन संवरण निर्जला मोक्ष। अरे वाह, सातों के नाम बता दिए, बहुत अच्छा। तेजल नहीं सीख पाई अभी तक? हाँ बताना तो पड़ेगा। और कौन बता रहा है? गाथा बताएगी? नहीं। केवली को याद हुआ? सुनाओ। जीव अजीव संवर निर्जला मोक्ष। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, साथ ही तो नाम है, तो सरल है, जल्दी याद करो। हाँ, और कौन? हाँ बोलो आरोही। जीव अजीव आशा वन संवर निर्जरा मोक्ष। बोलो सुल्तान। जीव अजीव आशा बंध संवर निर्जरा मोक्ष। नित्या बोलो। मैत्री बोलो। जीव अजीव आशा बंध संवर निर्जरा मोक्ष। जीव अजीव आशा बंध संवर निर्जरा मोक्ष। बहुत बढ़िया। चलो तेजल और प्रकृति बोलो। हाँ,
जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब पूरी एक्टिंग के साथ कौन बोलेगा? मैंने जैसे बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रकृति से ही सुनता हूँ। अरे वाह, हमको भी याद हो गया। हाँ बोलो। याद हो गए, मैं सुनाऊं? हाँ, एक्टिंग के साथ। ओके, यादी मुझे भी याद हो गई एक्टिंग के साथ। हाँ हाँ, अभी सुनेंगे सुनेंगे। जीव अजीव तत्व पहचानो, आश्रव बंधे तुम जानो, संवर निज राशि विमग जानो। अभी तो पहले नाम बताओ। एक्टिंग के साथ। जीव अजीव तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष। हाँ, फिर से आराम से करो। अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष। ये बात देखो, जीव अजीव के लिए क्या किया इनने? जीव अजीव कैसे बताया? जीव अजीव। ये अकेला हाथ नहीं है, ये शरीर की बात कर रहे हैं। जीव अजीव दोनों भिन्न भिन्न है, थोड़ा जोड़ लो इसमें। जीव अजीव दोनों भिन्न भिन्न है। आश्रव बंध दोनों हे हैं, छोड़ने योग्य है। जाओ भागो इधर से, भागो भागो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जाओ इधर से, है ना। फिर संवर निर्जरा, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, हमें मोक्ष को प्रदान करते हैं, इसलिए वो हमें चाहिए। ठीक है, संवर निर्जरा और मोक्ष, हम सभी को जाना है, अनंत सुख पाना है, और वहां से कभी लौट के नहीं आना है। ठीक है, तो जीव जीव अजीव, जीव अजीव, जल्दी जल्दी बोल सकते हैं ऐसे। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। ठीक है, आराम बोलो। अच्छा बोल के बताओ, आराम बोले। जीव जीव आश्रव बंध मोक्ष संवर निद्रा मोक्ष तत्वम। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। भाई बस, नाम तो याद हो गए, कविता भी याद करना है। ठीक है, चलो कौन सुना रहा है कविता? सानवी, वाह यार, देखो सानवी, सानवी अपनी बहन को भी बिठाया करो, वो पीछे जो नाच रही है। अरे वो बैठती भी नहीं। अरे तो बिठाओ तो बैठेगी, है ना। देखो गाथा बैठती है कि नहीं, गौर भी बैठती है, वो भी बैठेगी, बिठाओ। मैंने उसे बैठा है कि नहीं कहा, पर वो बैठती भी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुनने दो उसको। हाँ बोलो, चलो कविता बोलो, छोड़ दो उसको। रहती है। चलो चलो चलो, हाँ बोलो सानवी, कविता बोलो। जीव तत्व पहचानो, आश्रम बंध है तुम जानो, संवर सहित निश्चय करना, मोक्ष सुख पा, मोक्ष सुख पा, कभी न भरूना। हाँ
सात तत्व ये कहलाते हैं, जान इन्हें सब। कौन और कोई अच्छे से याद करो। चलो और देखता हूँ इधर कौन सुना रहा है। गुंजन, हाँ सुनाओ। जीव जीव तत्व पहचानो, आशा बंद है तुम जानो, संबर सहित निर्जरा करना, मोक्ष सुख पा कभी न भ्रमना। सात तत्व ये कहलाते हैं, जान इन्हें सुख पाते हैं। जान सब सुख पाते हैं। विज्ञान हो विराग पाए से विधान, हो विराग पाए से विधान। बहुत बढ़िया। जान इन्हें सब सुख पाते हैं। सब शब्द रह गया तो लय बिगड़ रही थी, सब बोलना, ठीक है। बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए और देखते हैं कौन सुना रहे हैं। अच्छा, अच्छे से याद कर लिया प्रकृति ने। नित्या और मैत्री से सुनते हैं। जीव अजीव तत्व पहचान, आशा बंद है तुम जानो, संबर सहित निर्जरा करना, मोक्ष सुख पा कभी न भ्रमना। सात तत्व ये कहलाते हैं, जाने इन्हें सब सुख पाते हैं। आओ करे भेद विज्ञान, हो विराग पाए से बथान, हो विराग पाए से बथान। बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए अब कौन सुना रहे हैं। प्रकृति और तेज, सुनाओ। जीव अजीव तत्व पहचानो, आश्रव बंद है तुम जानो, संबर सहित निर्जरा, संबर सहित निर्जरा करना, मोक्ष सुख पाकर बिना भ्रमना। सात तत्व ये कहलाते हैं, जान इन्हें सब सुख पाते हैं। आओ करें भेद विज्ञान, हे विराग पाए शिव धान। ये नहीं है, हो विराग पाए शिव धान। धान और तत्व है, तत्व नहीं, तत्व। ध्यान से सुनो, तत्व, तत्व, तत्व नहीं, तत्व। तत्व, ता पहले है, फिर आधा था, तत्, फिर त्व, तत्व। तत्व। और ये किताब ऊंची रखी है कि नीचे रखी है? नीचे। नीचे क्यों रखी है आपके? अच्छा, बेड पे रखी है। हाँ और ठीक है। टेबल। हाँ, ऊंचाई पे रखना, अपने पैरों के बराबर नहीं रखना। पंडित जी, हाँ बोलिए। मुझे एक निशंकित वाली पोयम याद हो गई। अरे क्या बात कर रही हो, सुनाओ। निशंकित निकांक्षित निर्विच किस्सा अंग, अमूल दृष्टि उपगुहन सतीकरण संग, वात्सल और प्रभावना सम्यक दर्शन, दर्शन युक्त धरो पाओ परमानंद। बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ ये हुई ना बात, देखो ये हुई बात, और जोरदार बात हुई है। हाँ, और नीचे का जो कवर है ना वो भी मुड़ रहा है, उसको भी ठीक कर लो। किताब उठाओ वापस, किताब उठाओ। हाँ नीचे कवर ठीक करो। अच्छे से कर, बुक नहीं है वो। हाँ अब हुआ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, शाबाश। ऐसे बच्चे होना चाहिए इंटेलिजेंट, कि सर पंडित जी क्या बोल रहे हैं वो समझ गई, और देखो कितने उच्चासन पर पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ जिनवाणी को विराजमान किया। ऐसे सभी को प्रेरणा लेना चाहिए, बहुत अच्छा। और बच्चे तो बहुत अच्छे से विराजमान किए ही हैं। कोई यदि नीचे रखे हो तो उसको ऊपर रख लेना, ऊपर विराजमान करके विनय पूर्वक पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी सीख जाएंगे आप, है ना। चलो अब कौन सुनाने वाले हैं? और कोई रह गया क्या सुनाने वाला?
आरुल याद हो गई क्या कविता? नहीं हुई अभी? करो करो करो। तानवी को भी नहीं हुई अभी पूरी? हाँ नहीं हुई, करो करो। केवली को नहीं हुई? भैया जी मुझे उठो आत्मन वाली सुनानी कविता। अरे पहले ये तो सुनाओ। सुना दी? हाँ भैया जी। अच्छा, उठो आत्मन सुनानी है क्या? सुनाओ। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ। सरोवरों में कमल खिल गए, तुम भी ज्ञान कमल बिकसाओ। चिड़िया चहक चहक कर गाती, तुम भी प्रभु के गीत सुनाओ। शीतल शीतल पवन चल रहे, जिन वच सुन शीतलता पाओ। सूरज अपनी किरण में खेले, तुम भी धर्म प्रभाव को बढ़ाओ। बीती रात अंधेरा भागा, मोह अंधेरा तुम भी भगाओ। स्वच्छ हो गई सारी प्रकृति, तुम भी स्वच्छ स्वभाव को पाओ। जागो जागो अब तो चेतना, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। अवसर है शाश्वत सुख पाओ। शाश्वत नहीं, शाश्वत। शाश्वत। हाँ शाश्वत। हाँ शाश्वत। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके चलिए। हाँ 7 तत्व की याद हुई आरोही तुम्हें? पक्का? सुनाओ। जीव अजीव तत्व पहचानो, आशावंद है तुम जानो। संवर सहित निर्जरा करना, मोक्ष सुख पा कभी न भ्रमना। 7 तत्व ये कहलाते हैं, जान इन्हें सब सुख पाते हैं। आओ करें भेद विज्ञान, हो विराग पाए शुभ ठान। हो विराग पाए शुभ ठान। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। और बच्चे भी अच्छे से याद करें। हाँ अरे वाह, गौरवी का भी हाथ खड़ा है भाई, क्या बात है। आओ। जीव अजीव ये कहलाते हैं, ज्ञान है सब कुछ पाते हैं। आओ करें वेद विज्ञान, हो विराग पाए शुभ ठान। बहुत बढ़िया। आप कल सुनाना, आज का समय हो गया है तो आप बाकी कल सुनाना है सबको, ठीक है? पहले ये 5 कविताएं हो गई हैं, बाल वर्ग 1 में से 5 कविताएं हो गई हैं, प्रार्थना है ना, और उसके बाद स्तवन की महिमा, अष्ट प्रातिहार्य, फिर देव दर्शन, ठीक है, और 5वीं 7 तत्व। ये 5 कविताएं अच्छी तरह से याद करनी है और कल सुनानी है 4 बजे ठीक टाइम से आना, और वीडियो ऑन करके अच्छी तरह से बैठना और बढ़िया से सुनाना। फिर अपन 6वीं कविता सीखेंगे, ठीक है? चलिए ओके, आज की क्लास यहीं पूर्ण होती है। आराम। चलिए हाँ, चलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी।
नित्या समापन समारोह कराने आई है, नित्या समापन कराने आई, मन की कविता क्लास पूर्ण करने के लिए। भैया जी 4 से 5 आना मेरे बेटा। मेरी बहन को नमन की कविता याद हाँ। नहीं है। अरे वाह, कल सुनाएंगे बेटा है पहले नंबर 4 बजे। भैया जी मैं भूल गई थी क्लास ज्वाइन करना, अच्छा ठीक है, ठीक है। भूल गई थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन बाल वर्ग और शिशु वर्ग दोनों की कंबाइंड क्लास बाल कक्षा के रूप में आयोजित हो रही है, और उसमें दोनों के स्तर का विषय है ना। बाल वर्ग वैसे ही शुरू हो गया है, ये शिशु वर्ग वाले बच्चे भी बाल वर्ग में आ गए हैं, और आप तो बाल वर्ग में हैं, तो आपको भी आनंद आएगा, उनको भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ओके, जय जिनेंद्र। जय भैया जी। हाँ, प्रतिष्ठा भी आ गई है। ठीक है, टाइम से आना, और रात को क्लास बराबर डेली चलती है 8:15 से 9:15, उसमें तो कोई भी आ सकते हैं। चलिए, जय जिनेंद्र।